हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज एनालिसिस करने से पहले कुछ पॉइंट पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा, लास्ट वीक बहुत सारे कंपनियों का क्वार्टरली रिजल्ट आया था। आईटी कंपनी में उनमें से आईटी कंपनी प्राइमरी सेक्टर्स थे जहाँ पे उनका रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स टाइप का था, जिससे चलते बहुत सारे कंपनी का बड़े बड़े कंपनी लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेकएम सबका रिजल्ट ख़राब हुआ है। तो इस वजह से आप देख सकते हो सब सारे आईटी स्टॉक में गिरावट हुई है। तो यहाँ पे इस तरह का जब ऐसे ड्रास्टिक फॉल डाउन हो जाता है तो व्हाट वी शुड बी डूइंग, चलिए पहले उसी बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स मेक इट रूल स्पेसिफिक कि हम जो भी स्टॉक में एंट्री लेते हैं वहाँ पे हम प्रॉपरली एनालिसिस करते हैं, एंट्री पॉइंट सेट करते हैं, स्टॉप लॉस सेट करते हैं और प्रोबेबल प्रॉफिट और टारगेट भी हम सेट करते हैं। तो यहाँ पे रूल ये रहेगा कि नेवर बी ग्रीडी, दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल इज नेवर बी इन पैनिक, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज completely ड्रिवन बाय पीपल ग्रीड एंड पीपल्स फियर। तो जब हम पैनिक होकर कुछ सेल कर देते हैं विदाउट प्रॉपर एनालिसिस तो हम फिर बाद में रिग्रेट करते हैं उसको। और अगर हम प्रॉपरली फिर बाई भी कर लेते हैं, लेट से कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, हम वहाँ पे जाके जल्दबाजी करके एंट्री ले लेते हैं, देन वी आर फेसिंग सम लॉसेस, बिग लॉसेस इन लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। सो देखिए रूल यहाँ पे ये रहेगा कि कैन वी भी, रूल तो नहीं कहूँगा यहाँ पे, इट कैन बी ए ह्यूमन साइकोलॉजी। सो जो भी स्टॉक हम पिक करते हैं, कैन वी बी 100% श्योर एट ऑल टाइम दैट इट विल perform as expected whatever the way we have analyzed? Answer is no. Can it not perform 100% time that whatever way we have analyzed? Then also answer is no. So it is just like flipping of a coin. So it can be a head or it can be a tail and the probability is 50-50, right? तो हम भी जो भी स्टॉक पिक करते हैं, इफ इट विल वर्क और इट विल नॉट वर्क, द प्रोबेबिलिटी इज 50%। इट कैन वर्क 50% टाइम, इट मे नॉट वर्क 50% टाइम। तो वहाँ पे हम फिर, आपको क्वेश्चन आ रहा होगा फिर हम वहाँ पे प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? प्रॉफिट ऐसे कमाएंगे जहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड हम सेट करते हैं कि जब हम लॉस लेते हैं उसका जो परसेंटेज रखते हैं हम अपनी कैपिटल का, वो 5%, 10% या 50%, 15% मैक्सिमम होता है। जबकि आप देख रहे होगे हम जब टारगेट सिलेक्ट करते हैं, टारगेट होता है हमारा 15%, 20%, 30%, 40 या ब्लू स्काई जोन में हम छोड़ देते हैं उसको, वो कितने भी जा सकता है बेस्ड अपॉन दी ट्रेंड और स्विंग्स। तो यही जो है रिस्क टू रिवॉर्ड विल ensure that even if we win 50% टाइम, then also we will make profit in the longer term. अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो नहीं कर रहे हैं और अपने प्लान को फॉलो नहीं कर रहे हैं, देन इट इज़ वेरी लाइकली दैट इट विल बिकम ए काइंड ऑफ कैसिनो और गैम्बलिंग, where we do not have any rules. We are just simply based upon news or some tips, we are just buying and based upon the market structure, let's say अभी फॉल कर रहा है तो हम पैनिक में आके सेल कर रहे हैं। तो अगर इस तरह का कोई कर रहा है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में कभी प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। हो सकता है एक दो बार वो प्रॉफिट कमा भी ले एंड इट कैन बी जस्ट ए फ्लूक। ओके, सो ये था हमारा एक लर्निंग जहाँ पे हम प्रॉपरली मेजर रूल हम ये फॉलो करेंगे कि हम अपनी एनालिसिस को कम्प्लीटली फॉलो करेंगे। एनालिसिस के हिसाब से स्टॉप लॉस लेंगे, एनालिसिस के हिसाब से टारगेट बुक करेंगे। इट कैन नॉट बी द वे दैट वी बिफोर टारगेट वी आर एग्जिटिंग और बिफोर स्टॉप लॉस वी आर एग्जिटिंग। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है टेकेम को, आप देख सकते हैं चार्ट पे। टेकेम में क्या हो रहा है, अपनी हमारी एंट्री था इस लेवल पे, करीब करीब 1185, इस ग्रीन लेवल पे हमने एंट्री रखे थे, ये ऊपर गया, उसके बाद हम स्टॉप लॉस ये रेड लेवल पे 1115 पे सिलेक्ट किए थे। तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हम एग्जिट कर गए। तो यहाँ पे हमारी मैक्सिमम लॉस कितना हुआ होगा, जो भी हमारे साथ एंट्री किया होगा तो उसका लॉस मैक्सिमम हुआ होगा 6%। बट ये जैसे ही ऊपर चला गया है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते थे। यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस किसी ने ट्रेल किया होगा तो भी हमारी 5% का लॉस यहाँ पे बन रहा था। ठीक है, अगर किसी ने स्टॉप लॉस ट्रेल भी नहीं किया है एंड ही हैज़ कम्प्लीटली फॉलोइंग दिस वीडियो, देन ऑल्सो इट विल बी 6% लॉस, नॉट मोर देन दैट। देखिए इन्फोसिस में हम पहले भी जैसे लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि अभी इन्फोसिस बहुत ज़्यादा हाई मतलब बहुत ज़्यादा बुलिश ट्रेंड में है। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे 1396 के लेवल पे आएगा, देन वी विल बाय, बट इट विल नेवर, इट हैज़ नेवर केम टू दिस लेवल एंड
फाइनली इट ब्रोक डाउन फ्रॉम 1437 एंड इट इज़ नाउ ट्रेडिंग एट 1357 और 1340 इस लेवल पे। तो देखिए हमने एनालिसिस जो किया था उस लेवल उस हिसाब से मार्केट परफॉर्म नहीं किया, तो इसलिए हमने यहाँ पे एंट्री भी नहीं ली। अगर किसी ने कोई मतलब ऐसे बुल रन देख के मान लो कोई अप ट्रेंड बहुत ड्रास्टिकली आ रहा है और यहाँ पे ग्रीडी होके कोई बाय कर लिया होगा, वो किसी बहुत बुरी तरह से यहाँ पे ट्रैप हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल सिप्ला, अभी अगला ट्रैपिंग जो हो रही है वो सिप्ला में हो सकती है। देखिए यहाँ पे हमने क्या एनालिसिस किया था अपने मार्केट का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से, यहाँ पे एक डबल मतलब एम टाइप का पैटर्न बन रहा था। आप अगर इसको देखोगे, ये देखिए यहाँ पे ये है फर्स्ट हेड, हेड एंड सॉरी एम नहीं, ये हेड एंड शोल्डर की पैटर्न बना रहा था, राइट। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न में क्या होता है, यूजुअली यहाँ पे ये डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर देता है। तो हमारे एनालिसिस क्या था, ये 1091 तक आएगा, 1091 से ये फिर ग्रेजुअली नीचे चला जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। तो हमारी एनालिसिस यहाँ पे फेल हो गई। बट क्या यहाँ पे ऊपर चला गया मार्केट, देखिए यहाँ पे एकदम से यहाँ पे एक गैप अप हो गया, गैप क्रिएट हो गया, गैप क्रिएट करके मार्केट ऊपर चला गया, जो कि इसी लेवल पे प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल पे क्लोजिंग दिया है। और अभी ये बेसिकली ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो हमारी जो एनालिसिस थी कि यहाँ पे हिट करके फिर नीचे आएगा, उसके बाद हम सोच सकते हैं कि ये कहाँ पे कैसे मूव कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम एनालिसिस करें, एंट्री कर सकते थे। बट यहाँ पे उसने एंट्री दिया नहीं, हमें एंट्री ना दे के ऊपर चला गया। यहाँ पे कोई भी ग्रीड होके बाय नहीं करना है, अदरवाइज यू विल अगेन गेट ट्रैप लाइक इन्फोसिस। तो जो भी गैप अप देके गया है, लेट इट कूल डाउन, लेट से ये इस जगह से उसके बाद ऐसे मूव में भी ये कर सकता है, यहाँ से आके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सपोर्ट ले सकता है, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे यहाँ पे कुछ दिन होवर कर सकता है। उसके बाद जब ये ऐसे मूव करेगा यहाँ पे, देन वी कैन थिंक ऑफ ए पैटर्न दैट ओके ये यहाँ पे कंसोलिडेट किया इस एरिया में, उसके बाद इसको ब्रेकआउट किया तो 1187 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। बट नॉट विदाउट कंसोलिडेटिंग और विदाउट सेटल इट डाउन, वी कैन नॉट एंटर इन दिस स्टॉक। तो गाइस यही था यहाँ पे लर्निंग जो पहले मैं बताया था लर्न करने के लिए। सो लेट्स गो टू आवर रेगुलर एनालिसिस। पहले हम चेक कर लेते हैं प्रीवियस वीक का क्या क्या हमारे एनालिसिस के हिसाब से काम किया, क्या नहीं किया। जैसे मैंने बता दिया था टेक केयर में यहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ है, वेल एंड गुड। तो ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं, अभी एसएल लेके हम एग्जिट जो भी लिया होगा स्टॉक को, आई बिलीव वो 1115 में एग्जिट कर चुका होगा। नेक्स्ट जो स्टॉक हमने चूज किए थे वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, लाइक बजाज ऑटो, इट इज़ क्वाइट परफॉर्मिंग वेल। देन एम एन एम भी ऊपर लेवल से थोड़ा सा सेल आउट हुआ है, बट स्टिल इट इज़ इन द बाइंग जोन ओनली। बट अगेन टू हिट आर एस एल इट हैज़ टू कम टू 1362। Then IndusInd Bank is performing very well. ICICI Bank, it is also performing well. Sun Pharma is performing really well. Tata Steel, अगेन जैसे बताया गया था कि ऐसे एक ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है, ट्रायंगुलर पैटर्न से ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है, तो आई थिंक वी कैन होल्ड इट एंड इफ एनीवन वांट टू एवरेज इट आउट आल्सो दे कैन एवरेज इट आउट एट दिस पॉइंट। नेक्स्ट कमिंग टू JSW स्टील, JSW स्टील में हमारी एंट्री लास्ट वीक बन गई थी, उसके बाद ये इस लेवल पे होवर कर रहा है, अभी भी एसएल नहीं हुआ है। एसएल प्रॉपर एसएल होगा 738 के नीचे, 738 नीचे 738 क्रॉस करेगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे, अदरवाइज हम इसको होल्ड करके चल सकते हैं। नेक्स्ट इज ONGC जैसे बढ़िया एंट्री बना है लास्ट वीक और अभी भी होल्ड करके रख सकते हैं इसको हम, जैसे हमारा रेगुलर टारगेट है 15 या 30% तक हम होल्ड करेंगे। देन हिंडाल्को में भी बढ़िया एंट्री मिला है लास्ट वीक, हिंडाल्को हम वेट कर सकते हैं आराम से 15, 20, 30% रिटर्न के लिए। देन ग्रासिम एक स्टॉक है जो लास्ट फ्राइडे को ही हमारा एंट्री बना है यहाँ पे ग्रासिम में। देखिए यहाँ पे कितना बढ़िया चार्ट पैटर्न बना है, जैसे स्क्वीजिंग ट्रायंगल बन रहा था यहाँ पे, इसको ब्रेकआउट किया और यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे किसी ने अगर एंट्री नहीं भी किया है तो इस CMP पे वो बाय कर सकता है और टारगेट रहेगा वही जैसे 15 या 30% का टारगेट हम बुक कर सकते हैं। देन अपोलो हॉस्पिटल में भी बहुत अच्छा एंट्री मिला है हमें, 5346 फ्राइडे के सेशन में ही अपोलो हॉस्पिटल में एंट्री बनी है, सो लेट्स होल्ड इट टाइट। नेक्स्ट स्टॉक इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में हमें कभी अभी एंट्री अभी तक नहीं हुआ है। देखिए हमने डिसाइड किया था 990 अगर ये क्रॉस करेगा तभी हम एक्सिस बैंक में एंट्री लेंगे, लेकिन 990 अभी तक ये क्रॉस नहीं कर पाया।
तो हम इसमें बस वेट एंड वॉच करेंगे। नेक्स्ट इज बीपीसीएल भी सेम सिनेरियो है, 398 के ऊपर हमें एंट्री करना चाहिए, 398 अभी तक नहीं बना है। देन आती है टाटा कंज्यूमर में भी अभी एंट्री नहीं बना है, 888 का हमने एंट्री पॉइंट डिसाइड किया था, एसएल था 756, अभी तक नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज हीरो मोटोकॉर्प में 3212 के ऊपर हमें एंट्री लेना चाहिए, अभी तक नहीं बना हुआ है, वेट एंड वॉच। देन डीवी स्लैब में भी सेम सिनेरियो है, 3774 के ऊपर हम अर्ली एंट्री ले सकते हैं, अदरवाइज प्रॉपर एंट्री आएगा 3946 के। नेक्स्ट इज विप्रो जैसे हमने टारगेट एंट्री पॉइंट डिसाइड किया था 425 के ऊपर अगर जाता है तो हम अर्ली एंट्री ले सकते हैं, अदरवाइज 445 के ऊपर। देखिए कितना बढ़िया चार्ट पैटर्न ये बना हुआ है। 425 हमने डिसाइड किया, 425 एक बार गया, जस्ट उसको टच करके नीचे आ गया, अभी तक हमारी एंट्री बनी नहीं पाई। तो देखिए हमने ये क्वार्टरली रिजल्ट न्यूज़ वगैरह जो भी है, हम उसको अगर नहीं भी देखेंगे तब भी अगर हम प्रॉपरली टेक्निकल एनालिसिस करेंगे उसके हिसाब से हमें ये हमारी एंट्री पॉइंट जो है, हमारी एनालिसिस जो है, हमें एंट्री लेने से बचा दिया यहाँ पे। तो देखिए यही है, दिस इज़ द पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। अगर टेक्निकल एनालिसिस सही से कोई करता है तो इट कैन सेव यू लॉट ऑफ लॉसेस। ओके, देन कमिंग टू यूपीएल जैसे मैंने बताया था कि ये कम्प्लीटली ऐसे राउंडिंग टॉप पैटर्न बना रहा है, विच इज़ ए बेयरिश पैटर्न। तो इसमें ये कम्प्लीटली कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, तो इट कैन फॉल टिल 581। सो लेट्स वेट एंड वॉच। जो भी शॉर्ट करना चाहता है इंट्राडे में, दे कैन डू दैट। ये रहा हमारा प्रीवियस अभी तक जितने सारे स्टॉक्स हमने डिसाइड किया था। नेक्स्ट आ जाते हैं अभी का नेक्स्ट वीक का हम क्या क्या बाय करने के लिए सोच सकते हैं नया स्टॉक। वन इज़ डॉक्टर रेड्डी में हम एंट्री कर सकते हैं 5593 के ऊपर। 5593 के ऊपर जैसे ही जाता है हम एंट्री कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 4997। यहाँ पे करीब करीब आपकी एसएल हो जाती है, यहाँ पे 10% का एसएल बनेगा, टारगेट रहेगा आपका मिनिमम 20 to 30%। नेक्स्ट कमिंग टू मारुति में क्या हो रहा है, ये काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है इस लेवल पे। 10,025 के ऊपर हमारी एंट्री बनेगी और हमारी स्टॉप लॉस रहेगा 9269 पे, टारगेट रहेगा सिमिलरली 20 to 30%। यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, 7 to 8% का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। हमारी टारगेट मिनिमम रहेगा 15 to 20%। नेक्स्ट स्टॉक है एनटीपीसी में हमारी एंट्री देखिए, ये काफ़ी अच्छा बुलिश पैटर्न बनाया है, बट यहाँ पे जिस हिसाब से कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में जा रहा है लास्ट 6-7 डेज से, हो सकता है ये रिट्रेस करे। तो अभी अगर अगला सेशन में मंडे को ये 210 ब्रेक करता है, देन वी कैन नॉट एंटर। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये कम से कम 200, 202, 205 इस लेवल पे आता है, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करता है, उसके बाद ब्रेकआउट करता है, देन वी कैन एंटर एट 210। बट अगर कल मंडे सेशन में ये 210 से ऊपर 230, 240 चला गया, वी विल लीव इट एंड लेट इट कूल डाउन होने के बाद हम 210 पे एंट्री लेंगे, और टारगेट हमारा रहेगा 241, एसएल रहेगा हमारा 198। इसको ध्यान से सुनिए, अगर ये मंडे सेशन में अगर ये ब्रेकआउट कर देता है 210, देन वी विल नॉट एंटर। अगर ये मंडे सेशन में, मंडे या नेक्स्ट 1 वीक थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट किया, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, उसके बाद ये 200, 204 इस लेवल से फिर ये ऊपर की तरफ ट्रेंड रिवर्सल हुआ, देन वी विल एंटर एट 210 एंड स्टॉप लॉस विल बी हैविंग 198, जो कि 5% का होगा हमारा कैपिटल का। देन टारगेट हमारा रहेगा 241, विच इज़ अराउंड 15%। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा 3 स्टॉक फॉर द नेक्स्ट 1 वीक। So guys, this was the weekly analysis for Nifty 50 stocks for coming 1 week. Hope it is adding value to your investing journey. If it is helping you any way, do like, share and subscribe to my channel. And if you have any doubt, queries or suggestions, do let me know by commenting in this video. Thanks for watching. Goodbye.